हेलो, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ एज। मैं हूं आलोक यादव और आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स? इसमें क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स में, मतलब होल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में एडिशन का रिपीट होता है। मतलब हमें जिस भी होल नंबर को जितने टाइम मल्टीप्लाई करना होता है उसको हम उतने ही टाइम ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार उस होल नंबर का रिपीटेड एडिशन हो जाता है। बट क्या ऐसा हम इंटीजर्स के साथ भी कर सकते हैं? देखते हैं। जैसे हमने नंबर लाइन में -5 -5 -5 3 टाइम लिया तो हम -15 में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार दिखाता है कि मल्टीप्लिकेशन में एडिशन का रिपीट हो रहा है। और इसको हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे 3 × -5 यानी -15, इस तरह से भी होगा। तो हमने ये पाया कि जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को किसी नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनको नॉर्मली होल नंबर की तरह ही मल्टीप्लाई करते हैं। बस उनके प्रोडक्ट के पहले हम माइनस साइन को रख देते हैं, जिससे हमें रिजल्ट नेगेटिव इंटीजर मिलता है। इनको हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीजर्स ए बी के लिए a मल्टीप्लाइड बाई -b इज इक्वल टू -a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू -a मल्टीप्लाइड बाई b। अभी आते हैं आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। इसमें क्या होता है, मतलब क्या हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा? आइए एग्जांपल्स में उसको जाने। मैं यहाँ एक एग्जांपल दूंगा। -3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट आ रहा है -12। क्योंकि हमने देखा कि -3 नेगेटिव इंटीजर है, इसको जब पॉजिटिव के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो इसमें हमें नेगेटिव इंटीजर रिजल्ट में मिल रहा है। तो जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनमें आप देखिए क्या कोई पैटर्न है जिससे हमें इसके प्रोडक्ट में चेंज होने में कुछ मिले। तो हम इनके पैटर्न को देखकर ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट जो टू नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट होता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। जब हम किसी दो नेगेटिव इंटीजर्स को होल नंबर की तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट में पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। जनरल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं -a मल्टीप्लाइड बाई -b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b, यानी -a और -b का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही a और b का भी मल्टीप्लिकेशन होगा। और यूलर एक मैथमेटिशियन थे जो ये प्रूव करने वाले पहले मैथमेटिशियन थे कि दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। हाँ, वो पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे। अभी आगे आते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें क्या होता है, क्या हो जब हम 3 और उससे भी ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तब उनका प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? हमने पिछले पढ़ा कि जब हम किन्हीं दो नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। जब हम पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें नेगेटिव इंटीजर मिलता है। पर क्या हम इसमें आगे ऐसा कर सकते हैं? क्या हमें इंटीजर मिलेगा, और मिलेगा तो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स में। यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर्स वाला मल्टीप्लिकेशन है -4 मल्टीप्लाइड बाई -3 इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट में मिल रहा है हमें 12। अभी 3 वाले में आते हैं -4 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -2, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं -4 मल्टीप्लाइड बाई -3। इनको पहले ग्रुप किया, फिर बाद में -2 फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें हमें रिजल्ट में मिल रहा है -24। तो इस एग्जांपल से हमने ये देखा कि जब हम किन्हीं दो नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें उनके रिजल्ट में एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, और जब किन्हीं 3 नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट में एक नेगेटिव इंटीजर मिलता है, और जब किन्हीं 4 नेगेटिव इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फिर से पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। तो इससे पता लगता है कि जब नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन का टाइम इवन होता है तब हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, और जब उनके प्रोडक्ट का टाइम ऑड होता है तब हमें एक नेगेटिव इंटीजर उनके प्रोडक्ट में मिलता है। अभी आगे आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं?
क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ, इसमें इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। आइए पहली प्रॉपर्टी के बारे में जानें, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है? इसमें हमें पता चलता है कि किन्हीं दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है वो एक इंटीजर ही होता है। इसको जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाई b इज एन इंटीजर। ठीक, मतलब किन्हीं दो इंटीजर्स a और b के लिए जो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है उसका प्रोडक्ट एक इंटीजर ही होता है। एग्जांपल के लिए -20 एंड -5 इंटीजर लिए हुए हमने, इनका मल्टीप्लिकेशन कराया तो हमें प्रोडक्ट मिलता है इनका 100, जो कि एक इंटीजर ही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंटीजर्स के लिए क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है? जैसा कि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव होल नंबर के लिए अप्लाई होती है, पर क्या हम ऐसा इंटीजर्स के लिए भी कह सकते हैं? क्या जब इंटीजर्स के किन्हीं दो इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो उनका रिजल्ट सेम ही आएगा? आइए देखते हैं एग्जांपल्स में। 3 × -4, इसका रिजल्ट आया -12, और जब हमने इनका ऑर्डर चेंज किया -4 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका रिजल्ट भी -12 ही आया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स के लिए पॉसिबल है। और इनका जनरल फॉर्म होता है a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a। अभी आते हैं आगे, मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो। इसका क्या होता है? जैसा कि हमें पता है कि जीरो का मल्टीप्लिकेशन किसी भी होल नंबर या मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर में करते हैं तो वो उसका रिजल्ट ज़ीरो कर देता है। क्या इंटीजर्स के साथ भी ऐसा होगा? आगे देखते हैं। a मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो, तो इसमें भी ज़ीरो हो रहा है, और b 0 मल्टीप्लाइड बाई a, तो इसमें ज़ीरो हो रहा है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स जो है जीरो से मल्टीप्लाई करने में ज़ीरो ही होता है। और इनका जनरल फॉर्म तो हमने बता ही दिया, एग्जांपल दिया हुआ है -3 मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, और ज़ीरो को जब -4 में मल्टीप्लाई किया तो वो भी ज़ीरो हो जाता है। अभी आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? जब हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई कराते हैं तो उस नंबर में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। जैसे इंटीजर्स के लिए 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, हम किसी इंटीजर a के लिए 1 इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उस नंबर में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, यानी उसका रिजल्ट हमें a ही मिलता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं -3 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसमें रिजल्ट मिल रहा है -3, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसका रिजल्ट मिल रहा है इज इक्वल टू 5। यानी इसके रिजल्ट्स में जब हम 1 किसी भी साइड में मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है। और हमें पता चलता है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है इंटीजर की वो 0 होती है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। और जब हम -1 का मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर में करते हैं तो हमें उसका एडिटिव इन्वर्स मिल जाता है उस इंटीजर का। अभी आगे आते हैं एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है? एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? मतलब जब हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ग्रुप करके उसमें तीसरा इंटीजर बाद में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके रिजल्ट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, मतलब उनका रिजल्ट हमें सेम ही मिलता है चाहे वो किसी भी ऑर्डर में किया गया हो। एग्जांपल के लिए देखते हैं, हमने 3 इंटीजर्स लिए -3, -2 एंड 5। इसमें पहले हमने -3 एंड -2 को ग्रुप किया, फिर 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमें उनका रिजल्ट मिलता है 30। और जब हमने बाद में -2 और 5 का ग्रुप किया, फिर हमने -3 को मल्टीप्लाई किया, तब भी हमें उनका रिजल्ट मिलता है 30। मतलब हमें उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं मिल रहा, दोनों ही तरफ से हमें उनका रिजल्ट सेम ही मिलता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स की तरह ही जो उनका प्रोडक्ट है 3 इंटीजर्स का, वो उनके ग्रुपिंग में डिपेंड नहीं होता है। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? इसमें क्या होता है?
तो इसमें मतलब किन्हीं हम 3 इंटीजर्स को जब चाहे वो पहले हम ऐड करें उनको, फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन करें तीसरे इंटीजर का, या दोनों में 2 इंटीजर्स में अलग अलग एक इंटीजर का मल्टीप्लाई करके ऐड करें, तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। सबसे पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए। तो इसका जो जनरल फॉर्म है तीन इंटीजर्स के लिए वो लिखा हुआ है a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी, यानी हमने b प्लस सी को पहले ऐड किया है, फिर उनके रिजल्ट में a का मल्टीप्लाई करा दिया है, वो इक्वल होगा a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी, यानी b में पहले a का मल्टीप्लाई किया है, फिर c में a का मल्टीप्लाई किया है, और जो इनका रिजल्ट आएगा वो a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी के रिजल्ट के इक्वल होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, हमने 3 इंटीजर लिए हुए हैं -2, 3 एंड 5। पहले हमने 3 एंड 5 को ऐड किया है, फिर -2 का मल्टीप्लाई किया है, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो है -16, और फिर हमने -2 का मल्टीप्लाई 3 में किया है और -2 का मल्टीप्लाई 5 में किया है, और फिर इन दोनों के रिजल्ट को आपस में ऐड कर दिया है, तो इसका भी जो रिजल्ट आ रहा है एडिशन के बाद वो है -16। तो इस प्रकार हमें ये पता लगता है कि चाहे पहली तरह से करो या दूसरी तरह से, मतलब पहले ऐड करके उसमें इंटीजर को मल्टीप्लाई करो या बाद में ऐड करके उसमें इंटीजर को अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो, तो उसका जो रिजल्ट है वो सेम ही आता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के लिए इंटीजर्स में ट्रू है, यानी वो अप्लाई होती है। ऐसे ही आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन के लिए। इसमें भी सेम है, जहाँ पर एडिशन था वहाँ पर सब्सट्रैक्शन आ जाता है, मतलब इसका जनरल फॉर्म a मल्टीप्लाइड बाई b माइनस सी इज इक्वल टू होगा a मल्टीप्लाइड b माइनस a मल्टीप्लाइड बाई सी, यानी b और c को पहले सब्ट्रैक्ट करके उसमें a का मल्टीप्लाई करें या अलग अलग मल्टीप्लाई करके उसके अलग अलग प्रोडक्ट के जो आए हैं उनके रिजल्ट उनमें आपस में सब्ट्रैक्शन करें, तो जिनका रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके आप मुझसे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और हमारे और भी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए चैनल को विज़िट करें। दूसरे सब्जेक्ट जैसे साइंस एंड हिस्ट्री हैं, और इसके पीछे के 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूं, उनको पढ़ने के लिए चैनल पे विज़िट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।